मैं हूं डॉक्टर मियां मुनव्वर। प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है। दिल के दौरे के हवाले से हम बात करें तो शुगर का ज़्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, गुर्दों का काम सही ना करना की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ये चार मेजर जो इशू हैं इनको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको 9 ऐसे हैरान कुन वजूहत भी बता रहा हूँ जो हमारे लिए बायस तकलीफ़ साबित होते हैं और उनकी वजह से बादुकात सीवियर हार्ट अटैक आ सकता है और ये हार्ट अटैक हमारी जान भी ले सकता है। तो ये माइनर क्या वजूहत हैं, इन पे हम आज बात करेंगे। नंबर 1, खाने का ज़्यादा खाना। ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट है, जो ऑलरेडी हार्ट की किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अगर वो पेट भर कर खाना खाते हैं तो खाना खाने के अगले 2 घंटों में उनका हार्ट अटैक का जो खदशा है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कभी भी हार्ट पेशेंट को पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए, वो भूख रख कर खाना खाए। वैसे तो आम लोगों को भी भूख रख कर खाना खाना चाहिए, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी सूरत में अपने पेट को ज़्यादा ना भरे। नंबर 2, नींद की कमी। ऐसे लोग जो 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें भी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह हो सकती है, बन सकती है। उसकी वजह है कि वो जिस्म भी एक मशीन की तरह है। जैसे आप एक मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं और एक वक्त आता है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और फिर उसको काम में लाने के लिए आपको दोबारा बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। इसी तरह आपकी बॉडी है। अगर आप अपनी बॉडी को सही रेस्ट नहीं देंगे तो ये अपने काम प्रॉपर तरह अंजाम नहीं दे सकेगी, ये अपने काम में खलल डालेगी और सबसे पहला खलल आपको बेसुकून करेगी और उसके बाद आप बेख्वाबी के मरीज़ होंगे, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हर सूरत में 8 से 9 घंटे नींद हर सूरत में, यानी कम से कम 7 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए। नंबर 3, सर दर्द। मुसलसल अगर सर दर्द है, यानी आपका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी भी एक काज है। क्योंकि ये याद रखें, जो सर दर्द होता है इसकी कोई ना कोई काज होती है। ये डायरेक्ट सर दर्द कोई बीमारी नहीं है। बहुत रियल है कि सर दर्द में ही कोई प्रॉब्लम हो तो सर दर्द हो, अदरवाइज़ ये किसी और बीमारी का इंडिकेशन होता है। तो आप इस इंडिकेशन को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करें और गौर करें कि ये सर दर्द क्यों हो सकता है, वगरना सर दर्द मुसलसल रहने से भी आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हवाई आलूदगी, जो हवा है आपके इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है, अगर वो धुएं से है, स्मोक से है, जैसे आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मोक है और इस स्मोक में बहुत से सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो याद रखें, इस तरह की हवा में जिसमें धुआं हो, स्मोक हो, वो खून में लोथड़े बनने के प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती है, जिसकी वजह से आर्टरीज की ब्लॉकेज हो सकती है और ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी किसी न किसी हार्ट की वजह से किसी न कोई उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो स्मोक में जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। या वो लोग जिनको लंग्स की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी स्मोक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फेफड़ों के अमराज, किसी भी वजह से अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है, सीने में घुटन है, खांसी है, कफिंग है, अगर ये मुसलसल है तो याद रखें 70% तक ऐसे लोग जिनको फेफड़ों में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, वो आगे जाकर हार्ट प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है, यानी लंग्स प्रॉब्लम भी रहती है और हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए वो आम लोगों की निस्बत 70% तक वो दिल के अमराज के ज़्यादा करीब होते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, दमा है, तो उसको भी केयर करें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपने एनवायरनमेंट को भी ठीक रखें। नज़ला ज़ुकाम अगर टेम्परेरी है तो ये मौसमी है, लेकिन अगर मुसलसल नज़ला ज़ुकाम रहे तो ये भी आपके पैराकार्डियम में, हार्ट के गिलाफ में वर्म कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें, अगर नज़ला ज़ुकाम भी हो तो उसको प्रलॉन्ग ना करें, उसका बर वक्त ट्रीटमेंट करवाएं और कोशिश करें कि इसको नेचुरल ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक करें। मौसम अगर सर्द हो, ख़ासकर यूरोपीय ममालिक
امریکہ کینیڈا میں بہت شدید سردی پڑتی ہے، تو سردی کی وجہ سے آپ جب باہر نکلتے ہیں تو خون جمنے کا پروسیس بہت تیزی سے ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جن کی آلریڈی کو آرٹریز بلاک ہو 10%، 15%، 20%، 30% یا 50%، ان کے لیے سویئر سردی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. تو وہ کوشش کریں اگر تو ایسی سردی کے میں باہر نہ نکلیں، اگر نکلیں تو اپنی پراپر احتیاط کے ساتھ نکلیں، وگرنہ ہارٹ پرابلم سے وہ بچ نہیں سکیں گے، ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. زیادہ خوشی اور زیادہ غم، یعنی بہت زیادہ خوشی بھی آپ کو ہارٹ اٹیک میں انوالو کر سکتی ہے، بہت زیادہ غم بھی آپ کو ہارٹ پرابلم میں انوالو کر سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ خوشی اور زیادہ غمی میں معتدل رہیں. ایسے لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں خاص کر ان سے احتیاط رکھا کریں کہ ان کو یہ سٹریس والے میچ، سٹریس والی گیم مت کھلائیں. ان کو ہمیشہ انٹرٹینمنٹ والی گیم رکھیں جس میں درمیانی انٹرٹینمنٹ ہو. زیادہ کہکوں والی، زیادہ خوش ہونے والی، زیادہ غم ہونے والی، زیادہ ہارر مووی، ایسی مووی سے اوائڈ کروائیں ان لوگوں کو جو ہارٹ پیشنٹ ہے. لیکن صحت مند لوگ اگر ہارر مووی دیکھیں تو ان کو ان کے دل میں انرجی آ سکتی ہے کیونکہ وہ ہارٹ کی پمپنگ زیادہ ہو جاتی ہے. تو خیال رکھیں، یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جس کو آپ نوٹ کریں. اگر نوٹ کریں گے تو آپ کسی کا بھی بھلا کریں گے، اپنا بھی بھلا کریں گے. اور آخر میں ہے سخت جسمانی ورزش، زیادہ ورزش. دیکھیں اگر ورزش آپ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں تو ایک لیمٹ تک آپ کی باڈی جو ہے برداشت کرتی ہے. آپ کی باڈی کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایج اینڈ ہائٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی وزن، آپ کی عمر 40 سال ہے تو آپ کی باڈی کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ آپ عمر کو مائنس کریں 220 سے. یعنی کوئی بھی بندہ اپنی باڈی کا، اپنے دل کا ہارٹ ریٹ اگر چیک کرنا چاہے تو 220 سے اپنی عمر مائنس کرے، جو بچے گا وہ اس کا ہارٹ ریٹ ہوگا، لیکن وہ بارڈر لائن ہارٹ ریٹ ہوگا. اس سے 20 سے 25% کم ہونا چاہیے. جیسے اگر ایک بندے کا 40 سال عمر ہے تو 220 سے اگر ہم 40 مائنس کریں گے تو وہ 180 آ جائے گا. 180 اس کی ہارٹ ریٹ بارڈر لائن ہے. تو وہ اگر ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی جو ہارٹ ریٹ ہے وہ میکسیمم 160 تک جانی چاہیے. اس سے اوپر جائے گی تو اسے پرابلم آ جائے گا، وہ رسک ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور جائیے گا.